मैं श्री धाम अयोध्या से आया हूँ और यहाँ 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ जो 31 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक चलेगा, जिसमें संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों से बड़े बड़े दिव्य महापुरुष और साधु पुरुषों का आगमन होगा। श्री राम महायज्ञ पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने के लिए है और इस प्रकार से भगवान श्री राम की मर्यादा से आज पूरा विश्व दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। उनके चरित्र को उनके गायन के साथ पूरे समाज में स्थापित करने का एक माध्यम है और यज्ञ का अर्थ होता है जिसमें संपूर्ण समाज का व्यक्ति एक साथ उपस्थित होकर अपने आराध्य के प्रति और अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था को समर्पित कर सके। उस परिप्रेक्ष्य में ये दिव्य और भव्य महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। कथा कितने दिन चलेगी और कौन सी कथा? भगवान श्री राम की पावन यश गाथा की कथा चलेगी। आज से प्रारंभ होगी, सायं 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक नित्य 3 घंटे तक भगवान श्री राम के दिव्य चरित्रों का व्याख्यान किया जाएगा, जिसके माध्यम से समाज में भगवान श्री राम की मर्यादा और वर्तमान काल की परिस्थितियों के साथ उस कथा को जोड़ करके समाज को कितना अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है, राम जी की कथा की इसमें क्या उपयोगिता हो सकती है, इस विषय पर हम सब चर्चा करेंगे। जैसे अध्यात्म में लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास होता है? अध्यात्म से लोग अपने आप जुड़ रहे हैं क्योंकि अध्यात्म और धर्म हमारे खून में विद्यमान है। भारतीय परंपरा और संस्कृति में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक है। बस उसकी आध्यात्मिकता को जगाने के लिए कोई ना कोई आयोजन और प्रयोजन की आवश्यकता होती है और इस प्रयोजन के माध्यम से एक मंच लगा करके धार्मिक और आध्यात्मिक मंच के माध्यम से संपूर्ण समाज को जोड़ करके और अपनी प्राचीन परंपरा को एक बार पुनः जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे यहाँ प्रदेश के कुछ अच्छे कथावाचक हैं बड़े, उन्हें लेकर कुछ पॉलिटिक्स लोग हैं जो तरह तरह के बयान देते हैं, इस बारे में क्या होता रहता है। जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसके विरोधी अपने आप हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका विरोध करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। जब बुरे लोगों को बुरा काम नहीं छोड़ते हैं तो अच्छे लोगों को भी अच्छा काम नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से गौ माता की स्थिति हो रही है, इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, गौ माता के लिए तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिबद्ध होना चाहिए। सरकार के साथ साथ संपूर्ण समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी गौ माता है, राष्ट्र माता की, उनको दर्जा प्राप्त हो और उनकी जो स्थिति है निश्चित रूप से उसको ठीक करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है। सरकार से भी मांग करता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीयता की पदवी प्रदान की जाए, जिससे जगह जगह पर उनकी हो रही है दुर्दशा और रोज़ कहीं ना कहीं गौ माता मारी जा रही हैं। मुझे लगता है कि इससे समाज में कभी शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। तो अपनी जिम्मेदारियों को तय करते हुए समाज और सरकार दोनों अपना निर्वहन करेंगे तो गौ माता निश्चित रूप से सशक्त बनेंगी। सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने भी, मुस्लिमों ने भी गौ माता को राष्ट्र घोषित करने की मांग की है, सरकार नहीं कर रही है। अभी गौ माता बोलते हैं राष्ट्र घोषित करते हैं तो राष्ट्र पशु में आ जाएगा। तो ठीक है, वो करना चाहिए। मुसलमान ने भी कहा है तो ठीक बात है, क्योंकि गौ माता को भारत सरकार को तो स्वतः करना चाहिए। ये आंदोलन मुझे लगता है कि आज़ादी के साथ साथ स्वामी करपात्री जी से लेकर के और इंदिरा जी के समय से लेकर के आज तक ही चलता चला आ रहा है। पर सबका समय होता है, मुझे लगता है वो समय आ गया है कि जब गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। तो सरकार क्या राजनीति भी नहीं कर रही है? करना चाहिए। नहीं करेगी। अब सरकार के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। किसी घोषणा के पीछे पहले उसके मानक तय करने होते हैं। तो संपूर्ण मानक को तय करने के बाद कोई घोषणाएं की जाती हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार अपनी संस्कृति के लिए और अपने राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध है, तो गौ माता के संरक्षण का कार्य जरूर करेगी। आप जो कथा करेंगे उस कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि आप भी गाय पाल रहे हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे। नहीं, हम लोगों का कार्य है। मुझे लगता है कि भारत में सबसे बड़ी गौशालाएँ किसी के पास है तो वो साधु महात्माओं के पास है। कोई ऐसा आश्रम नहीं होगा अयोध्या में, काशी में, वृंदावन में, जहाँ आदमी के पास संतों के आश्रम में 200-500 गैया ना हो। मुझे लगता है कि आज वर्तमान काल में सबसे ज़्यादा गौ संरक्षण का काम कोई कर रहा है तो संत महात्मा कर रहे हैं और संत महात्माओं की बातों को समाज भी मानता है। तो मैं
एक लंबी अपील करूंगा इस मंच के माध्यम से समाज को जागृत करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति गौ माता को पालें, क्योंकि गौ माता नुकसान नहीं करती हैं। गौ माता आप पालेंगे तो इकोनॉमी व्यवस्था भी उससे आपकी सुदृढ़ बनती है। इन सब संदेशों को वहाँ से प्रसारित किया जाएगा।